बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद बोल जय जय गोविंद बोल। गोविंद बोल जय जय गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। मुकुंद बोल जय जय मुकुंद बोल। मुकुंद बोल जय जय मुकुंद बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। केशव माधव मुकुंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर
पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण वर्णले भक्तवंश कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज के परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री गुरु महाराज जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादर्णवं वफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणं। पूर्व प्रसंग में भगवान ने पूर्व में तो कलियोगिनी एकादशी थे। हाँ, भगवान श्री द्वारिकाधीश हस्तिनापुर गए थे, शांति दूत बन गए। पांडवों का संबंध भगवान से है, संबंध तो कौरवों का भी है, पर वो मानते नहीं ठीक से, और कौरव तो चाहते ही नहीं भीतर से। पांडवों का संबंध केवल भगवान से है, क्योंकि किसी अन्य से भी संबंध जोड़ना भगवान के संबंध में बाधक है। जीव को किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी क्रिया से सुख नहीं लेना चाहिए, नहीं तो माया के मुंह में फंसे हैं। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें भीतर से सावधान रहना चाहिए। अगर सुख लेने की बात आ जाए भीतर, तो बहुत ऊंची स्थिति होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, पूर्णता नहीं होती। जीव कोई सुख ना ले, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी कर्म से नहीं, और भगवान को पुकारता रहे। पांडव हमेशा भगवान को पुकारते, जहाँ संकट आया उस संकट के पहले ही पुकारना शुरू कर देते। तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते रहना
भगवान की पुकार करते रहना, इससे बहुत लाभ होता है। तो पूर्व प्रसंग में भगवान द्वारिकाधीश लौटे, पांडवों को संदेश सुना दिया, भाई युद्ध की तैयारी करो। कौरव सेना तो कुरुक्षेत्र पहुंच रही है। इधर पांडव भी पहुंचने लगे। अब वहाँ पहुँच के धर्मराज युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, पितामह भीष्म प्रधान सेनापति हैं, उन भीष्म के द्वारा व्यूहबद्ध कौरव सेना को देखा। कौरवों के पास पांडवों से 1.5 गुना ज़्यादा सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना। युधिष्ठिर जी तो देख के उदास हो गए। अर्जुन जी से बोले कि हे धनंजय, ये महातेजस्वी पितामह भीष्म, पितामह ने शास्त्र की विधि से ऐसा व्यूह बनाया है सेना का, इसको भेदना मेरे लिए तो असंभव है। इन्होंने तो हमारी सेना को संशय में डाल दिया। कैसे रक्षा होगी इस व्यूह से अब हमारी? अर्जुन जी हंसकर बोले, राजन, संग्राम में केवल संख्या से, बल, शस्त्र, युद्ध कौशल, इन्हीं से विजय नहीं होती। थोड़े से मनुष्य भी बुद्धि, गुण, संख्या में अपने से अधिक वीरों को जीत सकते हैं, अगर हमारे साथ सत्य, दया और धर्म हो तो, और पौरुष हो। देवता तो कहते हैं जहाँ धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। और देव ऋषि नारद का तो कहना है जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः। क्योंकि जो विजय है वो श्री कृष्ण की अनुगामिनी है, और विश्वम्भर श्री कृष्ण हमारे साथ है। वो तो खुद आपके विजय की कामना करते हैं। उनका तेज अनंत है, तो कोई विषाद का कारण नहीं दिखता। हमारी विजय निश्चित है। तो अपनी जो सेना थी युधिष्ठिर जी की, उन्होंने आज्ञा दी, आगे बढ़ो भाई। और ब्राह्मणों को दान करके, उस समय भी स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण। धर्मराज युधिष्ठिर रथ पर चढ़ गए। युधिष्ठिर जी के सत्य का इतना बल था, उनका जो रथ था धरती से 8 अंगुल ऊपर दौड़ता था, सत्य के प्रभाव से। उन्होंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया। महापुरुष कहते हैं जिनको ये कामना हो कि भगवान सदा हमारे साथ रहें, उसको सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्य प्रिय लोगों के साथ ही रहते हैं। तो और उनके रथ का जो झंडा था ना, वो भी दंड में नहीं लगा था। ये युधिष्ठिर जी के रथ की बात है। धरती से 8 अंगुल ऊपर दौड़ता था, चलता था, और झंडा भी हवा में लहराता था रथ के ऊपर। दंड नहीं लगा रहता था। झंडे को कोई सहारा नहीं है। चलो, रथ पर चढ़ गए युधिष्ठिर जी। दोनों पक्ष के लोग इतने करीब आ गए, फिर भी बहुत दूरी है, मानो एक दूसरे की सेना को ठीक से देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो सारथी बने हैं। अर्जुन जी से कहते हैं, देखो कुरु वंशियों के कुल की ध्वजा फहराने वाले ये भीष्म प्रधान सेनापति हैं।
और इनको घेर कर कितनी बड़ी सेना इनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। तो जो जितनी सेना व्यूह की रचना में इनको घेर कर खड़ी है प्रधान सेनापति भीष्म की रक्षा में, तो उतनी सेना का पहले संहार करोगे तब तो भीष्म से युद्ध की इच्छा करना। अच्छा, कौरवों का एक बड़ा दुर्भाग्य था, उनके पक्ष के सब अपनी ही शक्ति को मुख्य मानते थे। ज्यादातर ऐसे ही थे। और थोड़ी असावधानी दुर्योधन आदि में पहले से ही बड़ा गर्व है। तो युद्ध आरंभ होता उससे पहले ही भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि हे महाबाहो, युद्ध के आरंभ से पहले शत्रुओं को पराजित करने की कामना से तुम पवित्र होकर दुर्ग विनाशिनी सिंहवाहिनी दुर्गा माता का स्तवन करो। सखा की आज्ञा मिली केशव की। अर्जुन ने धनुष रख दिया रथ में, रथ से नीचे उतर गए, जल से आचमन किया, हाथ जोड़े, शक्ति की स्तुति करने लगे। ऐसी सुंदर स्तुति की सब शक्तियों की, बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी। तो अचानक आकाश में असीम प्रकाश भर गया। उस प्रकाश को केवल अर्जुन और वो श्री कृष्ण ही देखे। तो आड़ भुजाओं में महाभुजा सिंहवाहिनी माँ दुर्गा उस प्रकाश के बीच प्रकट हुई। बोली श्री दुर्गा माता की जय। ये तो महान शक्ति है। शक्ति का कोई भी कार्य हो पहले वही स्मरण करना है, और भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। सृष्टि में भगवान ही भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। अब वो सूर्य देव का हो या भगवान शिव का या गणेश जी महाराज का या उन शक्ति का। वरद की मुद्रा में है, दाहिना हाथ उठाकर बोली अर्जुन, तुम शीघ्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। मैं जिनकी आज्ञाकारिणी हूँ, मैं जिनकी अनुगामिनी हूँ, मैं जिनकी अनुजा हूँ, वे स्वयं तुम्हारे रथ पर उपस्थित हैं। और जहाँ श्री कृष्ण है मेरी समस्त सहानुभूति और सेवा वही है। देवी वो शक्ति आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर रथ पर चढ़ गए अर्जुन। भैया युद्ध हो गए और गीता आरंभ हो गए, एक प्रसंग आता है इसमें, बड़ा आवश्यक है उसका भी स्मरण। भाई अचानक भीमसेन का पौत्र घटोत्कच, उसका पुत्र बर्बरीक युद्ध की भूमि में उपस्थित हो गया। राक्षस के आकार में था, अपने पिता से भी प्रचंड था, घटोत्कच से भी। अकेले ही रहता, उसके पास धनुष था, कुछ थोड़े बाण थे, वस्त्र धारण किया था, कवच धारण किया था, तपस्या करता था पश्चिम समुद्र पे, सीधे वहीं से आया था। और सबको पता था इसने अपने अत्यंत उग्र तप से आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त किया की। जब बर्बरीक आया तो बर्बरीक भीमसेन के पौत्र का पुत्र है, तो उसने भगवान कृष्ण की सब पांडवों की वंदना की, सबकी परिक्रमा किया, बोला युद्ध में इतने बड़े आयोजन की क्या आवश्यकता है।
प्राणियों की मृत्यु तो जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। निमित्त का कारण भी निश्चित रहता है, मृत्यु का जो निमित्त है, मृत्यु का कारण वो भी निश्चित रहता है। तो मृत्यु का वो निमित्त उपस्थित कर दिया जाए तो ऐसे ही सब मर जाएंगे। और जिनकी मृत्यु अभी होनी नहीं है, किसी शस्त्र से होनी नहीं है, कोई भी आयोजन उनको मारेगा नहीं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा तो तुम्हारी बात ठीक है, तो युद्ध ही सबके मरण का निमित्त बनेगा। तो बर्बरीक ने हंसकर कहा पर इसके लिए इतना परिश्रम क्यों, इतना बड़ा आयोजन व्यर्थ है। ये जो इतना बड़ा आपने निमित्त युद्ध उपस्थित किया है, मेरे तो केवल 2 बाण ही निमित्त उपस्थित कर देंगे। आश्चर्य से युधिष्ठिर जी ने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो। बर्बरीक कहता आप देखो। बर्बरीक एक लाल रंग की भस्म निकाला और पोला सा एक बाण था उसमें भर दिया, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, उस बाण को चढ़ाया, बिना किसी लक्ष्य के कोई मंत्र पढ़कर आकाश की ओर छोड़ दिया। भैया वो मुट्ठी भर जो भस्म थी लाल, इतनी बढ़ गई, पूरा आकाश लाल हो गया। क्षण भर में वो जो भस्म थी ना बाण के अंदर, वो नीचे उतरी। दोनों सेना के सैनिक, हाथी, घोड़े, सबकी छाती पर छोटी छोटी बूंद के रूप में जम गई। बर्बरी का टहास करा, बोला आप देख लीजिए, इस युद्ध में जिनकी जिनकी मृत्यु होने वाली है अस्त्र शस्त्र से, उनको उनको मैंने चिन्हित कर दिया है। ये लाल लाल बूंदें जिसके जिसकी छाती पर दिख रही हैं, ये सब मरेंगे। और कहता है अब मैं दूसरा बाण चढ़ाता हूं, और उससे तो सैकड़ों हजारों बाण प्रकट होंगे। अरे ये बड़ा विचित्र था बर्बरीक, इसको प्रभु न संभाले तो ये तो ऐसा था कि देखो क्या करता है। तो एक बाण, उसका ये कहना था कि इतनी सेना इकट्ठा सबको मरने के लिए ही तो युद्ध निमित्त है, अगर मरना ही है तो क्यों युद्ध का बखेड़ा करो। अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन मरेंगे। तो उस भस्म की लाल बूंदों से तो उसने बता दिया ये सब मरेंगे। और दूसरा बाण निकाला तो उससे हजारों सैकड़ों बाण प्रकट होने लगे, और जहाँ जहाँ वो लाल बिंदु थे ना, सबकी छाती पर लगे और फट गई छाती। और कहता है सबको मृत्यु के मुख में अभी फेंक देते हैं, आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो जब उसने व्याख्यान किया अपने दूसरे बाण, पहला आश्चर्य तो सब देख ही चुके थे। थोड़ी सी भस्म थी लाल, और आकाश पूरा लाल कर दिया, सबकी छाती पर एक एक बूंद जम गई। उनका मरना निश्चित है, ये पहले बता दिया। अब कहता है अब एक बाण निकालूंगा तो हजारों सैकड़ों बनेंगे, और जहाँ जहाँ लाल बिंदु है सबकी छाती को फाड़ देंगे, सबको मृत्यु के मुख में डाल देंगे। काम हो गया, जिनको मरना है मर गए, जिनको नहीं मरना है बचे रहेंगे। आप लोग इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो यहाँ। तो भैया जैसे ही उसने बाण हाथ में लिया, दूसरा धनुष पर चढ़ाता, इसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण पर अपना दाहिना हाथ रख दिया। और भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। वो अमोघ भगवान का चक्र उनकी उठी हुई तर्जनी में घूमने लगा। कोई कुछ समझता इससे पहले ही उस चक्र ने उस बर्बरीक का मस्तक उसके धड़ को काट दिया, और उसका वो मस्तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरा। सब के सब आश्चर्य, महान आश्चर्य में पड़ गए, महान दुख में पड़ गए।
बहुत भयभीत हो गए। तो उसका जो कटा हुआ सिर था ना, उससे शब्द गूंजा। बर्बरीक बोला, बर्बरीक का जो मस्तक था जो भगवान के चरणों में गिरा था, वो बोला, सर्व समर्थ पुरुषोत्तम, आपके हाथों से मर के मैं धन्य हो गया। हे देव, हे जनार्दन, मेरे हृदय में एक ही कामना अपूर्ण रह जाती है इस समय। वो ये है कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता था। सब सुनते हैं बर्बरीक की बात। कटा हुआ मस्तक बोलता है भगवान के चरणों में, और बोल क्या रहा है, गूंज रहा है उसका स्वर। भगवान श्री कृष्ण झुके, दोनों हाथों से अपने चरणों के पास पड़े हुए उस सिर को भगवान ने उठा लिया, और उस सिर की ओर देखकर भगवान बोले, तुम्हारे भीतर प्राण रहेगा और तुम ये युद्ध संपूर्ण देखोगे। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि अपनी मुंडमाला में तुमको स्थान देंगे। मानो तुम्हारे सिर को भगवान शिव अपने वक्ष पर, मुंडमालाओं में तुम्हारा भी एक मुंड होगा। तो उस मस्तक को बर्बरीक के भगवान ने खुद अपने हाथ से, पास में एक बहुत ऊंचा वृक्ष था, उस शिखर उसका बहुत ऊंचा था, उसकी डाली पर रख दिया। भीमसेन और अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि उनके नेत्रों से टपकते हुए आंसू उनके हृदय की व्यथा बता रहे थे। बर्बरीक का पिता घटोत्कच आया, उसने भगवान केशव के चरणों में मस्तक रखा और बड़े प्रसन्न स्वर से बोला, आपने इसको कृतार्थ कर दिया, इसका जन्म लेना सफल हो गया। युधिष्ठिर जी ने बड़ी वेदना से भगवान से कहा, अरे भाई, भीम के पौत्र का पुत्र था वो। युधिष्ठिर जी को बड़ी भारी वेदना थी कलेजे में। वो कहते हैं, हे जनार्दन, अपने पक्ष के इतने अनुपम वीर का वध कर दिया आपने। मानो ये बर्बरीक तो पांडवों के पक्ष का ही था और अनुपम वीर है। ये तो ऐसा वीर है कि एक ही बाण से सबको मार डालेगा, युद्ध का प्रयोजन ही नहीं बचेगा। उसका रण कौशल, युद्ध कला तो सब देख ही लिए थे। पूरा युद्ध समाप्त करने के लिए बस उसको 2 बाण चाहिए थे। एक से वो लक्षित कर लिया किसको किसको मरना है, समय आ गया, और दूसरे बाण से वो एक ही बाण में सबको मार डालता। वैसे ही सबकी छातियां फट जाती, सब मृत्यु के मुख में चले जाते। युधिष्ठिर जी को बहुत वेदना हुई। वो धर्मराज है ना, वो कहते हैं भगवान से, आपने ही पक्ष के अनुपम वीर का आपने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में उत्तर दिया, धर्मराज, न मेरा कोई प्रिय है न अप्रिय है। धर्म की मर्यादा का ध्यान रखकर जो चलता है उसके द्वारा मेरी रक्षा होती है, और जो धर्म की मर्यादा को नष्ट करना चाहता है, फिर मैं ऐसों के दमन में संकोच नहीं करता। दोनों सेनाओं में, पांडव की हो या कौरवों की, अनेकों वीर ऐसे हैं जिनके पास बहुत तरह तरह के वरदान हैं, और ये बर्बरीक उन सब वरदानों की मर्यादा को नष्ट करके उन्हें एक ही बाण में मारने को उद्यत हो गया था। तो उस बर्बरीक की इतनी बड़ी शक्ति संपूर्ण विश्व में कितना अनर्थ उपस्थित कर सकती थी, आप इसका विचार कीजिए। और दूसरा, कोई भी इसको मारने में समर्थ नहीं था।
मैंने इसको इसकी शक्ति का दुरुपयोग भारी अनर्थ नहीं करने दिया। और जिसके पास जो जो युद्ध कौशल और वरदान प्राप्त है, सब अपना कौशल प्रकट करें, अपने वरदानों का उपयोग करें, जिससे धर्म की रक्षा होगी। देवता भी वरदान देते हैं, उसकी रक्षा करनी है। मुझ पर धर्म का हर तरह का भार है। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हुई, सबने मस्तक झुकाया। मानो इनके समान तो यही है। दोनों सेनाएं अपने अपने व्यूह बनाकर खड़ी थीं। दोनों सेनाओं को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास आया और दोनों सेनाओं के जो प्रधान वीर हैं परिचय दिया। और ये भी कहा, पांडवों की सेना थोड़ी सी है और उन्होंने आप ही के शिष्य धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति बनाया है। पर अपनी सेना का संरक्षक तो भीमसेन को ही बनाया है और प्रधान योद्धा तो अर्जुन ही है। ऐसी रणनीति बनाई है पांडवों ने, एक के ऊपर पूरा दायित्व भी नहीं है, तो फिर तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सेना का संरक्षण भीम है, प्रधान योद्धा अर्जुन है, प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न है, ये कितने हैं, पर अपनी सेना अपार है और पूरा दायित्व केवल प्रधान सेनापति पितामह भीष्म पर है। उनका पराक्रम असीम है। वो अकेले ही पूरी सेना के साथ पांडवों को पराजित करने में समर्थ हैं। तो आप सब महारथी मिलकर इन पितामह भीष्म का पूरा ध्यान रखिए, इनकी पूरी रक्षा होनी चाहिए। पितामह भीष्म ने देखा दुर्योधन को युद्ध भूमि में आ गया है, बहुत उछल रहा है, तो भाई दुर्योधन ही तो राजा होगा। तो उसको उत्साहित करने के लिए युद्ध में पितामह भीष्म ने बड़े उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जना की और अपना शंख बजाया। अब वैसे भी प्रधान सेनापति का अगर शंख बज जाए तो इसका मतलब होता है कि युद्ध का आरंभ होने जा रहा है, सावधान हो जाओ। कौरवों में और जो बड़े बड़े महारथी थे, सबने अपने शंख बजाए, नगाड़े बजे, भेरियां बजी, युद्ध के बाजे बजने लगे। उसी समय एक रथ आया जिसमें सफेद घोड़े लगे थे। वो रथ था नंदी घोष और उसकी ध्वजा पे हनुमान जी महाराज बैठे थे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने इनको पहले ही कह दिया था, धनंजय के रथ पर बैठ जाना, बड़ा भारी युद्ध होने वाला है। नंदी घोष रथ आया, उस पर चढ़ गए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने पहला शंख बजाया पांडवों की ओर से। उस शंख का नाम है पांचजन्य शंख। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख लगाया। राजा युधिष्ठिर का जो शंख था वो अनंत विजय का था। भीमसेन का शंख भयानक शब्द करने वाला। पौंड्रक, नकुल, सहदेव, मणिपुष्यक, पांडवों के पक्ष के बड़े बड़े महारथी सब अपने अपने शंख बजाते हैं। दशों दिशाएं गूंज गईं, भेरियां, दुंदुभियां सब बजने लगे। इतना प्रचंड शब्द हुआ। कौरवों के पक्ष में जो शंख नगाड़े बज रहे थे वो दब गए जब पांडवों के पक्ष के शंख नगाड़े बजे। तो कौरवों पक्ष में तो कितने भयभीत हो गए, ये सोच के कि ये तो अपशकुन है, हमारी सेना इतने महारथी, फिर भी शंख का शब्द फीका पड़ गया। और इसी समय अर्जुन ने भगवान से कहा, अच्युत
मैं देखना चाहता हूँ ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय करने की इच्छा से कौन कौन युद्ध में सहायता करने आए हैं उनकी। जरा मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान ने भी बढ़ाया बीच में। पितामह भीष्म के रथ के सामने थोड़ी दूर पर रोक दिया। और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये कौरव पक्ष के लोगों को तू ठीक से देख ले। अधर्मी, अन्यायी, दुष्ट, दुराचारी दुर्योधन के पक्ष से बड़े बड़े धर्म की धुरी को धारण करने वाले भी आए हैं। बोल के श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान अब तो अर्जुन जी को विषाद मोह होने जा रहा है। अब तो गांडव गिरेगा, खुद रथ में गिर पड़ेंगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखो मौके पर आकर भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी के रूप में सुंदर उपदेश दिया। और फिर रथ के लिए युद्ध के लिए रथ में आरूढ़ किया। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान आज समय को प्रयोग करते हुए यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी ये था हो गया।